कहानी शुरू होती है एक शांत हरियाली से भरे गांव से। वहां एक महिला रहती है, सारा, जो रोज खेतों में मेहनत करती है। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी एक अनजान आदमी रायन वहां दौड़ता हुआ आ जाता है। उसके पीछे पुलिस थी। वो सारा से छुपाने की गुहार करता है। इंसानियत दिखाते हुए सारा उसे अपने गुफा में छुपा देती है, लेकिन रायन उस भरोसे का गलत फायदा उठाता है और सारा के साथ जबरदस्ती करता है। पुलिस के जाने के बाद वो बाहर निकलता है, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों का रिश्ता जुड़ जाता है, जिसमें ना प्यार ना नफरत, बस साथ। कुछ समय बाद पुलिस फिर से लौटती है। इस बार रायन भागते हुए नदी में कूद जाता है। किसी को नहीं पता वो मर गया या कहीं और चला गया। कुछ कहते हैं वो अमेरिका भाग गया और करोड़पति बन गया। अब कहानी सारा और उसकी बेटी जीना की तरफ आती है। दोनों बाजार में सब्जियां बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन चलाते थे। जीना को अपने चचेरे भाई विक्टर से प्यार हो जाता है, जो कि एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है। वहीं दूसरी ओर सारा को एक विदेशी रसोई मार्क से लगाव हो जाता है। इन सब जटिल रिश्तों के बीच जन्म होता है एक रहस्यमयी बच्चे का, एडम। एडम का जन्म थोड़ा अलग था। वो बहुत रोता था। उसकी माँ ने कहा, जब तुम 3 साल के हो जाओगे तो तुम्हें एक सुंदर ड्रम मिलेगा। ड्रम के लालच में एडम रोना बंद कर देता है। जब उसका तीसरा जन्मदिन आता है तो वाकई उसे ड्रम मिलता है। उस दिन वो लोगों को शराब में डुबा बेहुदा हरकत करते हुए देखता है। उसे ये सब देखकर बहुत डर लगता है। वो सोचता है, अगर बड़ा होना ऐसा है तो मैं कभी बड़ा नहीं बनूंगा। वो खुद सीढ़ियों से कूद जाता है ताकि उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाए, और वाकई वह 3 साल की उम्र में ही रुक जाता है। मन से बड़ा लेकिन शरीर से बच्चा। एडम का सबसे अच्छा दोस्त उसका ड्रम था। वह ड्रम उसे सुरक्षा देता, आत्मविश्वास देता, लेकिन अगर कोई उसका ड्रम छीनने की कोशिश करता तो एडम जोर से चिल्लाता, और इतनी जोर से कि कांच तक फट जाते। डॉक्टर, वैज्ञानिक, कोई नहीं समझ पाता कि उसकी आवाज में इतनी ताकत कहां से आती है और क्यों उसका शरीर बड़ा नहीं हो रहा। हर गुरुवार को जीना शहर जाती और एडम को एक दुकानदार के पास छोड़ देती। वह कहती थी वह सामान बेचने जाती है, लेकिन असल में वह विक्टर से मिलने जाती थी। एक दिन एडम को सच्चाई पता चल जाता है। उसे बहुत चोट लगती है। वो अपनी माँ से पहली बार अंदर से टूट जाता है। समय बीतता है। एडम अब 12 साल का हो गया था, पर उसका शरीर अब भी 3 साल का था। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ सर्कस जाता है। वहां अपने छोटे छोटे कद के लोगों को देखता है, जिन्हें बौना कहा जाता है। उसे लगता है शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। वहीं उसकी मुलाकात होती है सिएना से, एक साहसी लड़की जो सर्कस में करतब दिखाती थी। सिएना उसकी आवाज और ड्रम की ताकत देखकर हैरान हो जाती है और उसे सर्कस में शामिल होने का न्योता देती है। अब एडम सर्कस का हिस्सा बन जाता है। वहां लोग उसकी आवाज और ड्रम परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजाते हैं, जिसके बाद वह एक स्टार बन जाता है। पर उसके दिल के अंदर अभी भी एक तूफान चल रहा है। माँ का झूठ, रायन की यादें, अपनी पहचान की उलझन और दुनिया से अलग होने का दर्द। एडम की कहानी एक बच्चे की नहीं, बल्कि एक अनजाने डर, दर्द और पहचान की तलाश की है। उसने खुद को बड़ा होने से रोका, क्योंकि दुनिया की असलियत बहुत डरावनी थी। एडम सर्कस की जिंदगी से थक चुका था। वो अपने घर लौट आया, जहां उसकी माँ जीना अकेले रहती थी। कुछ समय बाद वही दुकानदार जो बचपन में एडम की देखभाल करता था, अब जीना को पसंद करने लगा। वो चाहता था कि जीना और एडम उसके साथ लंदन जाए और वहां एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन जीना को अपने पुराने रिश्ते, यादों और भावनात्मक उलझनों से बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे जीना को पता चला कि वह गर्भवती है और उसका ये बच्चा विक्टर का है, जिससे वो दिल से प्यार करती थी, लेकिन जो अब इस दुनिया में नहीं था। ये जानकर जीना का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वो घबरा गई और तनाव में अजीब व्यवहार करने लगी। हालांकि उसे मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर वो अचानक ढेर सारी मछलियां खाने लगी। शायद ये उसका गुस्सा था या खुद से नाराजगी। जीना के पति मार्क को पता था कि बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। वह बस यही चाहता था कि जीना खुश रहे, लेकिन जीना कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाई, खासकर एडम के जन्म के बाद। मछली खाने की आदत और मानसिक तनाव से उसे फूड पॉइजनिंग का शिकार बना दिया। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वह चल बसी। कुछ साल बाद जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। चारों तरफ तबाही, गोलाबारी और डर का माहौल था। उस समय एडम उस शहर में था जहां विक्टर जैसे पॉलिश लोग जर्मन सेना के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे। जर्मन सेना ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें विक्टर मारा गया। एडम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद मार्क ने अपनी बेकरी में एक 16 साल की लड़की टीना को काम पर रखा। वह दुकान संभालती थी और एडम का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे एडम को लगने लगा कि वह टीना से प्यार करने लगा है। हालांकि उसकी उम्र टीना के बराबर थी, लेकिन उसकी कद काठी अभी भी बच्चे जैसी थी। दूसरी ओर टीना उसे सिर्फ एक मासूम बच्चा ही समझती थी। उसने कभी नहीं सोचा कि एडम उसे पसंद करता है। एक रात जब मार्क शहर से बाहर था, अकेलेपन का फायदा उठाकर एडम चुपके से टीना के बिस्तर में चला गया।
टीना को ये पहले अजीब लगा, लेकिन वह भी भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी और उसे किसी के साथ की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन ये रिश्ता जल्द ही टूटने वाला था। कुछ समय बाद एडम को पता चला कि टीना और मार्क के बीच एक रिश्ता है और टीना मार्क से सच्चा प्यार करती है, लेकिन मार्क सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। जब टीना को इस सच्चाई का पता चला तो वह पूरी तरह टूट गई और गुस्से और दर्द में उसने एडम को बौना कहकर ताना मारा और उसे लात मार दी। समय बीता और टीना मार्क के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सुनकर एडम का दिल जल उठा। उसे लगा कि काश वह इस बच्चे को जन्म लेने से रोक पाता, लेकिन टीना ने ऐसा नहीं होने दिया। अंत में टीना ने एक बच्चे को जन्म दिया और एडम उसकी जिंदगी से पूरी तरह से दूर हो गया। कुछ साल बीतते हैं, एडम के बचपन की प्रेमिका टीना एक बच्चे को जन्म देती है। घर में सब खुश है, जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो, लेकिन एडम की आंखों में ना मुस्कान है ना कोई चमक। उसका दिल अंदर से बस एक ही बात कह रहा है, ये बच्चा मेरा भी हो सकता था। ये एक अधूरी मोहब्बत थी जो सिर्फ दिल में से सकती थी। एडम का पुराना दोस्त सियना, जो अब नाजी सेना में एक बड़ा अफसर बन चुका था, उसे एक मौका देता है। चलो इस जंग से कुछ देर के लिए बाहर निकलते हैं। पेरिस में एक शो है, वहां परफॉर्म करते हैं। एडम राजी हो जाता है और उसके साथ पेरिस चला जाता है। पेरिस में उसकी मुलाकात होती है सूफिया से, एक सुंदर, समझदार और संवेदनशील लड़की। सूफिया के साथ रहते हुए एडम को पहली बार लगता है कि उसकी जिंदगी में फिर से कुछ अच्छा हो सकता है। उसे लगता है कि वो सूफिया से प्यार करने लगा है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन अमेरिकी सेना पेरिस पर हमला कर देती है। बमबारी होती है, धुएं का गुब्बार उठता है और इसी हमले में सूफिया मारी जाती है। एडम का दिल फिर से टूट जाता है, वो फिर अकेला रह जाता है। एडम टूटे मन के साथ अपने पुराने शहर लौट आता है। वह टीना के बेटे को वही ड्रम गिफ्ट करता है जैसा बचपन में उसके पास था। ये एक भावनात्मक पल था, लेकिन टीना अब बदल चुकी थी। वो एडम को देखकर कुछ महसूस नहीं करती। उसकी नजरों में बस अब एडम एक अतीत बन चुका था। टीना का पति मार्क हालांकि बहुत खुश होता है। एडम वापस आया, वो उसकी देखभाल करना चाहता है क्योंकि शहर के लोग अब एडम को मानसिक रोगी मानने लगे थे और हॉस्पिटल भेजना चाहते थे। जंग का खतरा अभी भी मंडरा रहा था, इसलिए मार्क एडम और पड़ोसन लूसी को एक बेसमेंट में छुपा देता है। लेकिन एक दिन रशियन सैनिक घर में घुस जाते हैं और लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मार्क को डर था कहीं उसका नाजी अफसर सामने ना आ जाए, इसलिए एडम उसे एक खास चिन्ह देता है जिससे निकलकर वह अपनी पहचान छुपा सके। लेकिन वो चिन्ह मार्क के गले में अटक जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मार्क की मौत के बाद जोहन नाम का एक आदमी आता है, उसकी दुकान पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार सम्मान से करता है। जोहन खुद अपने परिवार को खो चुका था, इसलिए वो समझता था अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। एडम अब पूरी तरह अकेला रह जाता है। उसे अब दुनिया में कोई अपनापन महसूस नहीं होता। इस अकेलेपन में एडम खुद से एक फैसला करता है, अब मैं बड़ा बनूंगा। वो अपने बचपन के साथ ही ड्रम को भी दफना देता है मार्क के साथ। तभी अचानक एक पत्थर उसके सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लोग कहते हैं अब एडम बड़ा हो रहा है, शायद वो बच्चा नहीं रहा। अब शहर लगभग खाली हो चुका है, लेकिन एक लड़की सारा जो बचपन से एडम के साथ थी वहीं रहती है और कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। खालीपन, अधूरे रिश्ते और एक अजीब सी शांति। अब एडम को समझ आ चुका था, उसकी खास आवाज, वो चीख जो कभी सब कुछ हिला देती थी, अब कहीं खो चुकी है। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।